अहमदु या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लज़ी जअला अबा हनीफ़तल इमाम व ज़य्यना अबल मंसूर बिल कलाम व कस्सरल अहनाफ़ व वस्सा अहल सुन्नति वल जमाअति बिल इकराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ सारे मिलकर पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातबन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला वअला के लिए जो खल्क़े कायनात भी है, मालिक शज़्ज़ात भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद हज़ूर नबी अकरम फ़ख्र बनी आदम आमना के लाल अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हज़ूर नाज़ में अपनी मोहब्बतों, अक़ीदतों, इरादतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिब एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में बयान हज़रत अल्लामा मौलाना शहबाजुल हसन रज़वी साहिब का, बस वो चंद ही लम्हात के बाद वो आपके स्टेज के ज़ीनत बन जाएंगे, हमारे दरमियान में वो तशरीफ़ ले आएंगे। तो बहुत ही कम वक्त के अंदर अपनी हाज़िरी लगाकर अपने मौजू को समेटने की कोशिश करूँगा। तवज्जो मेरी तरफ रखने हैं। सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं मोहम्मद हंज़ला हाशमी कि जिन्होंने अपनी शादी खाना आबादी में मुस्तफ़ा का मिलाद मनाकर हजूर का अश्क रसूल होने का सबूत अता दिया है। देखो ना, शादियाँ और भी बड़ी होती हैं और आप देखते हैं आए दिन मोहल्लों में शादियाँ बड़ी होती हैं, लेकिन शादियों में भी फ़र्क होता है। कोई कंजरियाँ नचा के अल्लाह के रसूल को नाराज़ करता है, कोई मुस्तफ़ा का मिलाद मनाकर मुस्तफ़ा को राज़ी कर लेता है। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। और हाफ़िज़ राज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना हर बंदे को अपने नबी की मोहब्बत नहीं देता। हर बंदे के पास की बात नहीं है और हर बंदे का नसीब ही नहीं है कि अल्लाह हर बंदे को अपने नबी की मोहब्बत अता कर दे, बल्कि फरमाते हैं अल्लाह चुन चुन कर अपने मुस्तफ़ा की मोहब्बत अता फरमाता है। तो आप चुने हुए हैं, जिन्होंने इतनी प्यारी महफिल सजाई ये भी चुने हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी शादी खाना आबादी में करोड़ों बरकतों का, रहमतों का नज़ूल फरमाए और इनकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। मिलादुन नबी का मौसम है, मिलाद का महीना है और शादी भी के जो ये अहतमाम किया गया है ये भी मिलादुन नबी के हवाले से है। एक दो वाक़यात आपके सामने बयान करके मौजू को समेटूँगा। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना कुरान और हदीस से साबित है। ये कोई बरेलवियों की इजाद नहीं, ये कोई सुन्नियों की इजाद नहीं, ये कोई सुन्नियों के मौलवियों की इजाद नहीं, बल्कि जब कायनात नहीं ना बनी थी उस वक़्त रब ने ख़ास जलसा किया, तमाम नबियों को, रूहों को इकट्ठा करके उनसे मुस्तफ़ा की नबूवत का वादा लिया था। सबसे पहले मिलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मनाया और ये कुरान में जिक्र है इसका। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को भेजा, वो आए, तबलीग की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जब नबूवत दी वो तबलीग करते रहे और मुस्तफ़ा की आमद के तज़किरे भी करते रहे। हज़रत ईसा के बारे में कुरान में आता है
आपने अपने हवारियों को कहा था कि मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद वो आने वाला है। चलो जाते जाते उस नबी का नाम भी बता देता हूँ, उसका नाम अहमद होगा। इस्मुहु अहमद, उस नबी का नाम क्या होगा जी? अहमद होगा। हाजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तफसीर मज़हरी के अंदर लिखते हैं, एक हवारी उठकर खड़ा हुआ, अर्ज करने का हजरत जिस नबी के तज़किरे आप कर रहे हैं, क्या वो नबी आपसे भी अफसर वाला होगा? सारी बात है कि एक बेटा कहता है मेरे बाप जैसा कोई नहीं, एक शगीर्द का ये नजरिया है कि मेरे उस्ताद जैसा नहीं, और एक उम्मती का ये अकीदा और नजरिया है कि मेरे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अब वो उम्मती पूछने लगा, हमारी पूछने लगा, हजरत जिस नबी के आने के तज़किरे आप फरमा रहे हैं, वो नबी आपसे भी अफजल होगा? आपने फरमाया है तो ईसा अलैहिस्सलाम ने, और तुम अफजल होने की बात करते हो, उस नबी के नालैन के तस्मे खोलने की सआदत ईसा इब्ने मरियम को भी हो जाए, ये भी बड़ी मुकद्दर की बात है, अफजल होना तो बड़ी दूर की बात है। उस नबी के नालैन जूते मुबारक की तस्मे खोलने की सआदत अगर मुझ ईसा इब्ने मरियम को भी हासिल हो जाए तो ये भी बड़ी मुकद्दर की बात है। और कुर्बान गए हजूर के गुलामों पर जो हजूर का मिलाद मनाते हैं, ये कोई शिरक और बिदअत नहीं, बल्कि जब हजूर दुनिया में नहीं आए थे उस वक्त अंबिया हजूर का मिलाद मनाते थे। कुरान गवाह है, मुस्तफ़ा का फरमान है, सुनो मुस्तफ़ा का फरमान। बल्कि इससे पहले का हदीस सुनाना चाहता हूं, मेरे नबी ने भी अंबिया का मिलाद मनाया। सुनने निसाई सिलसिला की हदीस मुबारक की किताब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 68 के ऊपर सुनने निसाई के अंदर इमाम निसाई इस हदीस को लेकर आते हैं। आप फरमाते हैं कि नबी पाक अनस बिन मालिक फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेराज की रात ना मेरे पास एक सवारी लाई गई जो गधे से बड़ी और खच्चर से छोटी थी, यानी बुराक था, और उसका कदम जहाँ उठाता था ना तो किस जगह पर पहुंचता था? फरमा जहाँ उसकी नज़र की इंतहा होती थी, वो बुराक लाया गया। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों तवज्जो के साथ सुनना, मेरे नबी जब उस बुराक पर सवार होते हैं, दौराने सफर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुकाम पर ठहर जाइए, उतर जाइए और 2 रकत नफल अदा कीजिए। कितने रकत जी? 2 रकत। मेरे मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ी, 2 रकत जब मुकम्मल हुई, पूछने लगे जिब्रील, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह अतदरी, कि आप जानते हैं कि आपने किस मुकाम पर नमाज पढ़ी? फिर खुद ही जवाब देने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने अपनी हिजरत गाह के मुकाम पर नमाज अदा किया। यानी मदीना मुनव्वरा में आपने नमाज, अभी हुजूर ने हिजरत नहीं की थी, जब मिराज हुआ था, मक्के में मिराज हुआ ना, फिर हुजूर फरमाते मैं सवार हुआ, फिर चलते चलते एक मुकाम पर फिर कहने लगे जिब्रील, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह ठहरिए, 2 रकत नमाज अदा कीजिए। मेरे मुस्तफ़ा ठहरे, 2 रकत नमाज अदा की। मेरे मुस्तफ़ा ने जब नमाज अदा कर ली, जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह क्या आप जानते हैं कि किस मुकाम पर आपने नमाज अदा की है? फिर अर्ज करने लगे खुद ही, या रसूलल्लाह आपने तूरे सीना पर नमाज अदा किया, जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब के साथ हम कलाम हुआ करते थे। फिर मुस्तफ़ा फरमाते मैं सवार हुआ बुराक पर, फिर रस्ते में अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह ठहरिए, 2 रकत नमाज अदा कीजिए। अब हदीस का आखिर है, अब हुजूर फरमाते मैं ठहरा, मैंने 2 रकत नमाज अदा की। अर्ज करने लगे जिब्रील, हुजूर आप जानते हैं कि किस मुकाम पर आपने नमाज की अदा की? मेरे आका मौला अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर खुद ही अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह आपने ईसा बैतुल लहम,
यानी ईसा अलैहिस्सलाम की मिलाद वाली जगह पर नफल अदा किए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के मिलाद वाली जगह पर। अब इस हदीस में बहुत कुछ है। अल मुख्तसर, पहले नमाज अदा की हिजरतगाह। जो कोई मुस्तफ़ा के शहर मदीना में जाए और हजूर की हिजरतगाह समझकर वहां पर 2 रकअत नमाज अदा करना, ये मेरे पैगंबर इस्लाम की सुन्नत मुबारक है। और दूसरी, इस हदीस से ये पता चला जिस चीज, जिस मुकाम, जिस जगह की निस्बत अहलुल्लाह से हो जाए, अल्लाह वालों से हो जाए, वो जगह बबरकत हो जाती है। उस जगह पर जाकर 2 रकअत नमाज अदा करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत मुबारक है। तीसरी बात फरमाया, तीसरी जो बात थी, फरमाया आप जानते हैं या रसूलल्लाह किस मौका पर नमाज अदा की? फरमाया बैतुल लाहम, यह बैतुल मुकद्दस के पास मुकाम है। अब हजरत जिब्रील कैसे और भी किसी तरह तारीफ करवा सकते थे कि इधर इस मुकाम पर फलां नबी की कब्र मुबारक है, फलां नबी की कब्र मुबारक है, उसकी बड़ी शान है, उस जगह का बड़ा मुकाम है और कई अंबिया की कब्रें उस मुकाम पर मौजूद है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने किसी और चीज का हवाला, जिब्रील ने किसी और चीज का हवाला नहीं दिया। किस बात का जो हवाला दिया? फरमाया ये हजरत ईसा के मिलाद यानी पैदा होने वाली जगह है और इस मुकाम पर 2 रकअत नफल अदा कीजिए। मेरे मुस्तफा ने उस मुकाम पर 2 रकअत नफल अदा करके बता दिया। और ये मिलाद नबियों का मनाना ये सुन्नियों की इजाजत रही है, ये बरेलवियों की इजाजत रही, ये तो बल्कि जिब्रील का एतिकादी मसला है, ये जिब्रील का नजरिया है। और पता चला जिस मुकाम पर नबी पैदा हो उस मुकाम को भूला जा सकता, उस मुकाम को भूला जा सकता नहीं, उस मुकाम को हमेशा याद रखा जाता है, उस मुकाम से बरकतें भी हासिल की जाती है। अब सुने, नबी इंतजार करते रहे मुस्तफा का। कहते हैं रब ने हुक्म दिया हजूर का मिलाद मनाने का। क्या हजूर ने मिलाद मनाया? सहाबा ने मिलाद मनाया, ताबईन ने मनाया, तबा ताबईन ने मिलाद मनाया, आइम्मा मुज्तहिदीन ने मनाया, औलिया ने मनाया। और फिर तरह तरह के इस पर इतराज करते हैं। सुनो मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, मेरे आका मौला अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी पाक इब्ने कसीर अलैहिर्रहमा आप हदीस लेकर आते हैं हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के हवाले से। हजरत दानियाल हजूर से 800 साल कबल इस दुनिया में तशरीफ लाए। कितने सौ साल जी? सभी बोले कितने सौ साल? 800 साल कबल इस दुनिया में तशरीफ लाए। और आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत ने आपको दफनाया नहीं। आपको दफनाया नहीं। क्यों नहीं दफनाया वो आखिर में बताऊंगा। आपके बाद दफनाया नहीं। विसाल के बाद हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत जब काफिरों के साथ जिहाद करती और आपका जिस्म अक़दस उठाकर सामने रखकर उस नबी के वसीले से दुआ मांगती, अल्लाह उनको फतह अता फरमा देता था। अगर कहत साली पड़ जाती, बारिश ना होती, तो वो दुआ मांगते, अल्लाह हज़रत दानियाल के वसीले से उन पर अपनी रहमत का नज़ुल फरमा देता था। 800 साल गुजरे। 800 साल के बाद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया, क्योंकि दफनाया नहीं गया था, फरमाया जो कोई मेरा गुलाम हजरत दानियाल के बारे में मुझे पैगाम दे कि वो किस मुकाम पर है, तो मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं उसको जन्नत की बशारत सुनाता हूँ। जन्नत की बशारत सुनाता हूँ। कोई भी दानियाल की खबर लाकर मुझे दे दे। और ये भी याद रखे, बाज़ औक़ात सवाल करना लाइल्मी होने की अलामत नहीं होता कि मुस्तफ़ा जो कहते दीवार के पीछे नहीं जानते थे। अगर नबी को पता होता
तो नबी खुद ही बता देते। अपने गुलामों से पूछने के क्या नौबत आ गई थी, क्या वजह बनी? मुस्तफा तो इल्म गैब जानते हैं। और मैं क्या मुल्ला जी, बात औकात जो है सवाल करना ला इल्मी की जो ला इल्मी की अलामत नहीं होती। आप कुरान पढ़े, अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में फरमाता है, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है? अब मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या था वो रब नहीं जानता था। वो तो दिलों के फितू को जानता है, वो समुद्र की गहराइयों को जानता है। जो दिल पर ख्याल अभी गुजर ना हो वो उस ख्याल से भी आगाह है। वो हर चीज को जानने वाला है, वो हर चीज छुपी हुई चीज को जानने वाला है। रब होकर मूसा से पूछ रहा है, बता तेरे हाथ में क्या है? रब जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी रब ने पूछा कि तेरे हाथ में मूसा क्या है। तो बाज़ औक़ात सवाल करना ला इल्मी की अलामत नहीं होता, उसमें लाखों करोड़ों हिकमतें छुपी होती है, ये याद रखे। अब ये मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुझे बशारत देगा ना मैं उसकी जन्नत की बशारत सुना दूंगा, जन्नत का टिकट दे दूंगा। अब हजूर को किसी भी नहीं, क्योंकि किसी को पता होता तो वो इतला देते। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन में से वक़्त गुजरता गया, हजूर ज़ाहरी दुनिया से तशरीफ़ ले गए, ज़ाहरी दुनिया से तशरीफ़ ले गए। उसके बाद अबू बकर सदीक़ का दौरे खिलाफत आया, वो भी तशरीफ़ ले गए। फिर हज़रत उमर पाक का आया। अब सवाल ये बनता है कि आपको 800 साल तक क्यों नहीं दफनाया गया? इस पर बड़ा तबसरा, वक्त नहीं, फिर कभी मौका मिला तो इस हदीस पर तबसरा करूंगा। 800 साल तक क्यों नहीं दफनाया गया? वजह क्या थी, हिकमत क्या थी? अल्लाह का दिल कदर पैगंबर हो, नामदार निकाल हो, वो तबलीग करे, विसाल कर जाए। आपकी उम्मत ने आपको 800 साल तक नहीं दफनाया, इसमें हिकमत क्या थी? इमाम इब्ने कसीर खुद ही इस सवाल का जवाब देते हैं। वो फरमाते हैं, हुजूर का फरमान है कि दानियाल ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगी थी, या अल्लाह तूने मुझे नबूवत दी, नबी बनाया, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और अगर तू मुझे हजूर की उम्मत में पैदा करता तो तेरा मैं और ज़्यादा शुक्र अदा करना था। अगर आखिरी ज़माना नबी की उम्मत में मुझे पैदा करता मैं और तेरा शुक्र अदा करना था। ये कौन कह रहे हैं? दानियाल। कौन? नबी। नबी होकर हजूर की उम्मती होने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, फिर दानियाल ने रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह अगर उस नबी का उम्मती नहीं ना बनाया तो फिर या अल्लाह ये करम फरमा, हजूर की उम्मत मुझे दफनाए, हजूर की उम्मत में से कोई मुझे दफनाए। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं, मुस्तफ़ा का ये फरमान है कि उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि हजूर की उम्मत में से कोई मुझे दफनाए। हज़रत अबू बकर सदीक आए, दौरे खिलाफत किया, चले गए। उमर पाक आए, लाके फतेह हुए, बेशुमार लाके फतह जो है वो फतह किए सहाबा किराम ने, और एक लाके को फतह करते हुए एक मुकाम पर हजरत दानियाल के जिस्म अक़दस को पा लिया सहाबा किराम ने। हाथ उमर पाक को अर्ज किया, आपने फरमाया कई कब्रें खोदी जाए और चुपके से किसी एक कब्र के अंदर हजरत दानियाल को दफन कर दिया जाए, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए, फिर आपकी जिस्म पाक को बाहर निकाल के लोग आपके वसीले से दवाई मांगते रहे। फरमा छुपके हजरत दानियाल को रात की तारीख में कई कब्रें निकाल कर किसी एक कब्र में दफन कर दिया। अब इस बात पर मैं जो बात करने लगा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ करना। नबूवत बहुत बड़ा मनसब है, नबूवत से बड़ा कोई मनसब नहीं है। नबी होना कोई आम बात नहीं, नबी होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन सुन्नियतों में मुबारक हो और नबी होकर यह ख्वाहिश कर रहे हैं कि या अल्लाह अगर उस नबी की उम्मत में पैदा करता मैं तेरा और शुक्र अदा करता। और सुन्नियतों में मुबारक हो और तुम्हें ख्वाहिश नहीं करनी पड़ी और तुम पैदा हुए। पैदा होने में जब पैदा हुए
घर वाले मौलवी साहब के पास गए, वो मौलवी साहब को लेकर आ गए। उसने तुम्हारे कान में अजान कही और उसने कहा शहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और तुम्हें मुबारक हो, तू हुजूर का गुलाम पैदा हुआ है। तुम्हें इंतजार करना नहीं पड़ा, लेकिन अंबिया इंतजार करते रहे। उम्मती होना कोई आम बात रही। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। जिंदाबाद। तो मेरी तरफ रखना, बस मैं बात मुकाने लगा हूं। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद शाह खान नेमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान का तख्त हवा में उड़ रहा था, हवा में उड़ता जा रहा था। जंगल में एक मुकाम आया। आप फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तख्त को नीचे उतारा जाए। मैं बात खत्म करने लगा हूं। तख्त को नीचे उतारा जाए। अब तख्त को नीचे उतारा गया। आपने फरमाया इस मुकाम से लेकर आगे 11 मील, कितना मील जी? 11 मील पैदल चलकर तुमने जाना है और नंगे पांव जाना है। फिर आपका तख्त नीचे उतारा गया। 11 मील हजरत सुलेमान आपके उम्मती जो है वो नंगे पांव चलकर 11 मील का फासला तय करते हैं और वहां पर जाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर तख्त बिछाने का हुक्म देते हैं। तख्त लगाया जाता है और फिर जब तख्त लग जाता है, अब तवज्जो रखना, आपने वहां पर अल्लाह की हम्दो सना की और मुस्तफा का मिलाद मनाया। मुफ्ती अहमद खान यारा खान नेमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुस्तफा का मिलाद मनाया और मुस्तफा की नात ख्वानी की, और आपने पैदल चलने का मकसद भी बता दिया। फरमाया ये वो मुकाम है जो आखिर ज़मान नबी की हिजरतगाह बनने वाली है। उस नबी का वतन होगा, उस नबी का यह देश होगा, उस नबी का यह मुल्क होगा। इसलिए मैंने तुम्हें पैदल चलने का हुक्म दिया। आपने वहां पर महफिल सजाई, हजूर की नात ख्वानी की। फरमाया इस मुकाम का अदब करना तुम तमाम पर वाजिब है। इस मुकाम का अदब करना तुम सब पर लाजिम है, वाजिब है। आपके साथ एक बादशाह था, नाम जो है तबाह हमारी था। वो अर्ज करने लगे कि हजूर अगर इजाज़त हो तो इस जगह पर मैं ना ठहर जाऊं। आपने इजाज़त दे दी। वहाँ वो अपने साथियों को लेकर वहाँ पर बसे, बस्ती को बसाया। मदीना की सरजमीन थी और वहाँ पर जब अल मुख्तसर, वहाँ पर जब वो शहर बसा लिया, बादशाह ने खत लिखा। वो खत चलते 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 वो हजूर के गुलाम अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास खत आता है। मेरे मुस्तफ़ा जब हिजरत कर यहाँ पर पहुँचते हैं तो हजूर ही वो बादशाह की औलाद में से अबू अयूब अंसारी, मुफ्ती अहमद खान यार खान नेमी रहमतुल्लाह फरमाते बादशाह की औलाद से थे। हजूर जब उस घर में गए ना, वो घर हजूर के लिए बनाया था। उस घर में जाकर कहा ऐ मेरे गुलाम वो खत लाओ जो बादशाह का तुम्हारे पास खत था। उस खत में क्या था? उस खत में यह था हजरत सुलेमान ने इस जगह का अदब कैसे किया, आपकी ताज़ीम कैसे की, इस मुकाम की ताज़ीम कैसे की। हजूर आपकी सराखाने की, मैं आपकी मोहब्बत की वजह से इस शहर को आबाद किया, इस शहर को बसाया। आपका इंतजार करते करते मैं चला गया दुनिया से। उसमें बहुत कुछ लिखा था। या रसूलल्लाह मैं आज ये ऐलान करता हूँ मैं आपका उम्मती हूँ। उस बादशाह ने उस खत के अंदर बहुत कुछ लिखा था। अब देखे अभी हजूर आए नहीं, हजूर के आने के तज़किरे पहले हो रहे थे जमीन पर, और कई नबी इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते चले गए और बहुत इसी तरह के वाक़यात मौजूद है। वो तख्त जब हवा में उड़ रहा था तो एक माई साहबा ने कहा वाह वाह वाह, कितनी अज़मत वाला ये बेटा है, किस माँ का ये बेटा है। तो आपने फरमाया माई साहबा को, फरमाया एक ऐसी माई है जो मेरी माँ से भी अफजल होगी, मेरी माँ से भी अफजल होगी। वो माई मेरे मुस्तफ़ा की अम्मा जान हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा। नबी अल्लाह के नबी होकर हजूर की वालदा को अपनी वालदा से अफजल करार दे रहे हैं। पता चला हजूर के वालदैन काफिर
नहीं थे। हजूर के वालिदैन मुसलमान थे। वो बदबख्त है जिसका ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा के वालिदैन जो है वो इस्लाम वाले नहीं थे, उसकी ज़बान काट के कुत्ते को डाल देनी चाहिए। मुस्तफ़ा के वालिदैन जिंदा थे और वो मुसलमान थे। अगर मुस्तफ़ा के वालिदैन मुसलमान थे फिर कौन मुसलमान होगा? तो हज़रत सुलेमान कह रहे हैं कि उनकी एक नबी किसी काफरा औरत को अपनी माँ से अफजल कह सकता नहीं। ये इस बात की दलील है कि मुस्तफ़ा की वालदा मोमिन थी, वालिद भी मोमिन थे, मुसलमान थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में दुआ है जो कुछ बयान किया सबको हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वदाबर